21 अप्रैल 2026 रात के करीब 9 बज रहे थे। इसी बीच राजस्थान के अलवर का रहने वाला 19 साल का राहुल मीना अपने दोस्त की शादी में जाने के लिए तैयार था। राहुल ने दिन में खाना नहीं खाया था, इसलिए उसकी माँ ने कहा कि शादी में जाने से पहले कुछ खा ले। लेकिन राहुल अपनी माँ की बात बीच में ही काट कर बिना खाए घर से निकल गया। राहुल की फैमिली को लगा कि फंक्शन अटेंड करके वो वापस घर आ जाएगा, लेकिन उन्हें कहाँ पता था कि ये रात उनके लिए बहुत ही शर्मनाक होने वाली है। रात करीब 11 बजे राहुल मीना के घर के बाहर एक आदमी जोर जोर से चिल्लाते हुए हंगामा कर रहा था और गुस्से में लगातार वो उसके घर का दरवाजा पीट रहा था। आधी नींद में जागते हुए राहुल मीना की मां ने जब दरवाजा खोला तो उनके सामने राहुल का ही एक दोस्त खड़ा था। इस डॉक्यूमेंट्री वीडियो में हम उसे साहिल के नाम से बुलाएंगे, क्योंकि लीगल पॉलिसीज की वजह से हम उसका असली नाम रिवील नहीं कर सकते। और साहिल ने आरोप लगाया कि राहुल ने कुछ देर पहले ही उसकी पत्नी के साथ रेप किया है। किसी भी पेरेंट्स के लिए ऐसी बातें सुनना बहुत ही शर्मनाक होता है। राहुल की माँ, जिन्होंने 2 घंटे पहले ही राहुल से खाने के लिए पूछा था, उन्हें यकीन भी नहीं हो रहा था कि राहुल ऐसी वारदात को अंजाम दे सकता है। रात करीब 12:30 बजे पुलिस भी राहुल मीना की तलाश में उसके घर पहुंच चुकी थी और अब अलवर का माहौल काफी गर्म हो चुका था। यहाँ पुलिस और पूरा गांव इंतजार करता रहा कि राहुल शादी के बाद घर वापस लौटेगा और उससे पूछताछ का सिलसिला शुरू किया जाएगा कि क्या वाकई में राहुल ने अपने ही दोस्त की पत्नी का रेप किया है या नहीं। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि राहुल एक घटना को अंजाम देने के बाद अलवर से करीब 180 किलोमीटर दूर अपने दूसरे टारगेट के लिए दिल्ली की ओर रवाना हो चुका है। 22 अप्रैल 2026 साउथ ईस्ट दिल्ली के अमर कॉलोनी एरिया का पॉस इलाका कैलाश हिल्स। यहीं एक सीनियर IRS ऑफिसर अपनी फैमिली के साथ रहते थे। उनकी पत्नी बाय प्रोफेशन डेंटिस्ट थी और उनकी एक 22 साल की बेटी भी थी, जिसे हम इस डॉक्यूमेंट्री में नैन्सी नाम से बुलाएंगे, क्योंकि लीगल रीजन की वजह से हम उसका असली नाम रिवील नहीं कर सकते। इस फैमिली का हर दिन लगभग एक ही तरह शुरू होता। रोज सुबह करीब 5:30 बजे तीनों का अलार्म एक साथ बजता और तीनों अपना डेली रूटीन फॉलो करते। 22 अप्रैल की सुबह भी ठीक 5:30 बजे अलार्म बजा और उसके बाद थर्ड फ्लोर पर सो रही नैन्सी अपने ही रूम में सिविल सर्विस की प्रिपरेशन में लग गई। नैन्सी दिल्ली पब्लिक स्कूल RK पुरम की टॉपर भी रह चुकी थी और IIT दिल्ली से ग्रेजुएशन करने के बाद अब उसका सपना एक IAS ऑफिसर बनने का था। वहीं दूसरी तरफ IRS ऑफिसर और उनकी वाइफ मॉर्निंग वॉक करते हुए रोज की तरह सुबह करीब 6 बजे जिम के लिए निकल गए। लेकिन जब वो करीब 8:30 बजे के आसपास जिम से वापस अपने घर लौटे तब उनके घर का मेन डोर खुला हुआ था। खैर, उन्हें यह देखकर कोई हैरानी नहीं हुई, क्योंकि उनके घर में काम करने वाले हेल्पर्स सुबह आया करते थे। इसलिए वो एक स्पेयर एक्सेस कार्ड बाहर छुपा कर रख देते थे ताकि हेल्पर्स बिना किसी को डिस्टर्ब किए घर के अंदर आ सकें। लेकिन जब दोनों घर के अंदर पहुंचे तो उनके सामने एक ऐसा नज़ारा था जो किसी भी माँ बाप के लिए गहरे सदमे से कम नहीं होता। फर्श पर उनकी बेटी नैन्सी बदहवास और खून से लथपथ हालत में पड़ी हुई थी। उसके कपड़े भी लगभग फटे हुए थे। चेहरे और शरीर पर चोटों के गहरे निशान साफ नजर आ रहे थे। पूरे घर का सामान बिखरा हुआ था। लॉकर्स और ड्रॉर्स खुले पड़े थे और फर्श पर फैला खून उस घर में हुई दरिंदगी की कहानी बयां कर रहा था। एक पल के लिए तो उन्हें समझ ही नहीं आया कि बीते 2.5 घंटों में आखिर उनकी बेटी के साथ हुआ क्या। करीब 8:45 पर पुलिस को इस घटना की जानकारी देने के बाद वो दोनों आखिरी उम्मीद के साथ नैन्सी को लेकर हॉस्पिटल की ओर भागे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और वो उसे बचा नहीं पाए। नैन्सी एक सीनियर IRS ऑफिसर की बेटी थी और इसी वजह से ये केस शुरू से ही एक हाई प्रोफाइल केस बन चुका था। पुलिस और इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज इस मामले में किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरतना चाहती थी, इसलिए नैन्सी की बॉडी को तुरंत पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। दिल्ली पुलिस के साथ फॉरेंसिक एक्सपर्ट और क्राइम सीन को इन्वेस्टिगेट कर रही टीम ने नैन्सी के कमरे की जांच शुरू कर दी। टेबल लैंप, वाटर बोतल और उसके कमरे में फैले खून के निशान को देखकर इतना तो पता चल गया कि उसने नैन्सी का खून उसी के कमरे में ही किया है और उसके बाद वो उसे सीढ़ियों से घसीटते हुए नीचे के कमरे तक ले गया था। नैन्सी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स इस बात का सबूत थी कि कैसे वो एक बेरहम दरिंदे का शिकार हुई थी। डॉक्टर्स ने उसके ब्लड सैंपल को कलेक्ट किया ताकि रेप के एंगल को अच्छे से वेरीफाई किया जा सके। वहीं दूसरी तरफ जांच कर रही दिल्ली पुलिस की दूसरी टीम आसपास के घरों में लगे CCTV फुटेज की तलाश में जुट गई। एक घर के बाहर लगे हुए CCTV कैमरे में करीब 7:22 पर एक लड़का कंधे पर ब्लैक बैग टांगे घर से निकलता हुआ दिखाई दिया। उसने येलो शर्ट और व्हाइट ट्राउजर पहन रखा था। उसी कैमरे की एक और फुटेज में करीब 6:36 पर
एक लड़का येलो शर्ट, ब्लैक जींस और जूते पहने मोहल्ले के सिक्योरिटी गार्ड से बात करता हुआ नजर आया, लेकिन इन दोनों फुटेज में उसका चेहरा साफ नहीं दिखाई दे रहा था। और दोनों फुटेज में उन दोनों लड़कों के कपड़े भी अलग अलग थे। तभी पुलिस को 2 और सीसीटीवी फुटेज मिली। करीब 6:28 वाली फुटेज में वही लड़का नजर आया और उसने जो ब्लैक जींस और जूते पहने हुए थे वही बाद में क्राइम सीन से बरामद हुए, लेकिन अब भी किसी भी फुटेज में उसका चेहरा क्लियर नहीं हुआ था। इन्वेस्टिगेशन में बड़ा ब्रेक थ्रू तब मिला जब ईस्ट कैलाश के इस्कॉन टेम्पल के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में उस आदमी का चेहरा क्लियरली रिकॉर्ड हो गया। नैन्सी के फादर ने फुटेज देखते ही उसे पहचान लिया। वो इंसान कोई और नहीं बल्कि राजस्थान के अलवर का रहने वाला 19 साल का राहुल मीना था। राहुल लगभग पिछले 10 महीने से नैन्सी के घर पर नौकर था, लेकिन करीब 2 महीने पहले ही नैन्सी के पेरेंट्स को ये खबर मिली थी कि वो मोहल्ले में आए दिन किसी न किसी से उधार लेता रहता है और तो और उसका बिहेवियर भी कुछ ठीक नहीं है। इसी के चलते नैन्सी के पेरेंट्स ने उसे नौकरी से निकाल दिया था। राहुल मीना को पकड़ने के लिए स्पेशल टीम बनाई गई क्योंकि पुलिस के लिए उसको पकड़ना बहुत ज़रूरी था। सीसीटीवी फुटेज से पता चला कि क्राइम के बाद राहुल साउथ दिल्ली से ऑटो में बैठकर निकला तो है, लेकिन सीसीटीवी फुटेज में ऑटो ड्राइवर का फेस और ऑटो का नंबर क्लियर शो नहीं हो रहा था। ये केस पुलिस के लिए चैलेंजिंग होता जा रहा था, लेकिन कहते हैं ना, हर जुर्म का एक अंत होता है और अब राहुल मीना के जुर्मों का भी अंत होने वाला था। साउथ दिल्ली से ऑटो लेने के बाद वो सीधा द्वारका के एक ओए होटल पहुंचा और उसने 500 रुपये एक्स्ट्रा देकर बिना आईडी वेरिफिकेशन के होटल रूम ले लिया और रूम में बैठकर चिकन करी खाते हुए इंस्टाग्राम पर गुड़गांव में रहने वाले अपने एक रिलेटिव से बातें करने लगा। राहुल अपना पर्सनल फ़ोन यूज़ नहीं कर रहा था। वो वारदात को अंजाम देने के बाद एक चोरी किया हुआ मोबाइल यूज़ कर रहा था। उसने मोबाइल से सिम तो निकाल दिया था, लेकिन पुलिस ने IPDR यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल डिटेल रिकॉर्ड से होटल के वाईफाई लॉग्स और इंस्टाग्राम एक्टिविटी को ट्रेस करना शुरू किया। जैसे जैसे डिजिटल ट्रेल क्लियर होती गई, पुलिस राहुल के और करीब पहुंचती गई और आखिरकार दिल्ली पुलिस ने द्वारका के उस होटल को सराउंड कर लिया और वहीं से राहुल मीना को गिरफ्तार कर लिया गया। राहुल मीना की नैन्सी से आखिर क्या दुश्मनी हो सकती थी? आखिर राहुल ने उसे इतनी ब्रूटल तरीके से क्यों मारा? इन सब सवालों का जवाब अब सिर्फ एक इंसान दे सकता था और वो खुद था राहुल मीना। राहुल राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला था। उसके पिता घर घर जाकर मजदूरी का काम करते थे। अपने 4 भाई बहनों में राहुल सबसे ज़्यादा होनहार था। उसने अपने बोर्ड एग्जाम में 90% से ज़्यादा स्कोर किए थे, लेकिन राहुल मीना को ऑनलाइन गेम्स की गंदी आदत लग चुकी थी। मोबाइल बैटिंग ऐप्स, सट्टा ग्रुप्स और क्विक मनी का नशा उस पर इतना ज़्यादा हावी हो गया था कि आए दिन वो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से पैसे उधार लेकर गेम खेलने लगा। ऑनलाइन गैम्बलिंग ने राहुल को धीरे धीरे कर्ज में डुबो दिया। हर हार के बाद वो ज़्यादा पैसे लगाता। उसे लगता अगली बेट में सब कुछ रिकवर हो जाएगा। लेकिन जब ये बात गुरुग्राम में रहने वाले राहुल के अंकल को पता चली तो उन्होंने राहुल को दिल्ली बुला लिया और उसे न्यू दिल्ली के कैलाश हिल्स एरिया में रह रहे एक IRS ऑफिसर के घर में एज अ डोमेस्टिक हेल्प वर्कर की जॉब लगवा दी। राहुल मीना का रेफरेंस उन IRS ऑफिसर को उनके ही दफ्तर में काम कर रहे सुप्रिंटेंडेंट रैंक के ऑफिसर के कहने पर मिली थी, जो खुद भी राजस्थान के रहने वाले थे। राहुल के अंकल को लगा कि धीरे धीरे अब सब कुछ ठीक हो रहा है। शुरू के कुछ महीने राहुल मन लगाकर काम करता रहा और अपने घर पैसे भी भेजता रहा। ऑनलाइन गैम्बलिंग एक ऐसी लत होती है जो धीरे धीरे इंसान की सोच, उसका सुकून और कभी कभी उसकी पूरी जिंदगी तक खा जाती है। शुरू में लोग इसे सिर्फ टाइम पास और इजी मनी समझकर शुरू करते हैं, लेकिन धीरे धीरे जल्दी पैसे कमाने का लालच इंसान को इतना अंधा कर देता है कि उसे सही और गलत के बीच में फर्क ही नहीं दिखता। जब नैन्सी के पेरेंट्स को ये बात पता चली कि राहुल मोहल्ले में सबसे पैसे उधार लेकर गेम खेलता है, तो उन्होंने उसे डांट कर नौकरी से निकाल दिया। इसके बाद राहुल अपने घर अलवर वापस चला गया और अपने पेरेंट्स को बताया कि उसने अपनी जगह पर किसी और को काम पर रख लिया है और वो खुद छुट्टी लेकर कुछ दिनों के लिए घर पर ही रहना चाहता है। राहुल घर आने के बाद भी ऑनलाइन गेम्स खेलता रहा और दोस्तों से उधार लिए हुए पैसे भी वो गेम में हार गया। अब उसके पास कुछ नहीं बचा था। उसके सारे दोस्त उससे पैसे मांगते और उसकी बेइज्जती करते। उन सभी दोस्तों में उसका एक खास दोस्त भी था, साहिल। राहुल ने साहिल से सबसे ज़्यादा पैसे उधार लिए थे, इसलिए साहिल परेशान होकर आए दिन उससे पैसे मांगता रहता। राहुल मीना साहिल से इस कदर चिढ़ गया था कि उसने 21 अप्रैल की रात को घर से शादी में जाने की बात कहकर साहिल के घर में अकेली उसकी पत्नी के पास पहुंच गया और उसके साथ उसने धमकी देकर रेप किया और कहा ये बात अगर उसने किसी को बताई तो वो उसके बच्चों को जान से मार देगा। अलवर में इस हैवानियत को अंजाम देने के बाद
वो रात में ही दिल्ली के लिए रवाना हो गया और सुबह अपने बनाए हुए प्लान के मुताबिक वो ईस्ट कैलाश एरिया में एंटर कर चुका था। राहुल ने लगभग 10 महीने से ज़्यादा आईआरएस ऑफिसर के घर में काम किया था और इतने वक्त में उसने उस घर का हर रूटीन, हर सिस्टम और हर छोटी बड़ी चीज़ समझ ली थी। कौन किस वक्त उठता है, सुबह जिम जाने का एग्जैक्ट टाइम क्या है, घर के अंदर कौन सा रूम किस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है और सबसे इम्पोर्टेंट, स्पेयर स्मार्ट कार्ड कहाँ छुपा कर रखा जाता है। पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक घर की सिक्योरिटी काफ़ी स्ट्रांग थी। मेन गेट से लेकर लिफ्ट एरिया तक डिजिटल लॉक्स और स्मार्ट कार्ड एक्सेस सिस्टम लगा हुआ था। लेकिन अक्सर सबसे स्ट्रांग सिक्योरिटी भी किसी एक छोटी सी आदत की वजह से कमज़ोर पड़ जाती है। आईआरएस ऑफिसर और उनकी पत्नी रोज़ सुबह जिम जाते वक्त हेल्पर्स के लिए एक स्पेयर स्मार्ट कार्ड बाहर छुपा कर रख देती थी, ताकि उन्हें बार बार डोर ओपन ना करना पड़े। और राहुल इस सीक्रेट के बारे में पहले से ही जानता था। उसने छुपे हुए स्पेयर कार्ड को बड़ी आसानी से ढूंढकर घर का मेन डोर अनलॉक कर लिया और सीधा थर्ड फ्लोर पर पढ़ाई कर रही नैन्सी के कमरे में पहुंच गया। अब नैन्सी को समझ नहीं आया कि राहुल यहाँ क्यों आया है। उसने जब राहुल से आने की वजह पूछी तो राहुल ने झूठ बोलते हुए कहा कि मुझे मैडम ने बुलाया है। बस इतना बोलते ही वो नैन्सी से पैसे मांगने लगा और मना करने पर वो उससे झगड़ा करने लगा। उसके बाद उसने नैन्सी से नीचे रखे लॉकर का पासवर्ड पूछा। शायद अब नैन्सी को अंदाजा हो गया था कि वो पैसे और कीमती सामान चोरी करने के इरादे से आया है। नैन्सी उसके इरादे को भाप चुकी थी। उसने उसको पासवर्ड बताने से साफ मना कर दिया। गुस्से से लाल हो चुके राहुल मीना ने टेबल पर रखे लैंप से नैन्सी के सर पर कई ताबड़तोड़ वार किए, जिससे नैन्सी बेहोश हो गई। 19 साल का राहुल घर में जिस नैन्सी को दीदी कहकर बुलाता था, उसी बहन के साथ उसने बलात्कार किया और पास में पड़ी मोबाइल चार्जर की डाटा केबल से नैन्सी का गला घोट दिया। इतनी हैवानियत के बाद भी वो सिर्फ यहीं पर नहीं रुका। उसके बाद वो नैन्सी को उसके कमरे से घसीटकर लॉकर रूम तक ले गया और उसके फिंगरप्रिंट से लॉकर खोलने की कोशिश की। जब नैन्सी के फिंगरप्रिंट से लॉकर नहीं खुला तो हैवान बन चुके राहुल मीना ने पास में रखे स्क्रू ड्राइवर से लॉकर तोड़ दिया और वहां से लगभग 2.5 लाख रुपए उसने अपने बैग में रखे और खून से सने हुए कपड़े को भी उसने चेंज कर लिया और वो कपड़े वहीं छोड़कर करीब 7:28 पर वो घर से बाहर निकल गया। पुलिस कस्टडी में होने के बावजूद भी राहुल मीना को कोई रिग्रेट नहीं था। वो ऐसे बर्ताव कर रहा था जैसे उसने कुछ किया ही ना हो। कस्टडी में रहते हुए उसने बयान दिया कि मैं दीदी के साथ कुछ गलत नहीं करना चाहता था। मैं उनसे बस पैसे मांगने गया था, लेकिन मुझसे गलती हो गई। ऑनलाइन गैम्बलिंग और बैटिंग सिर्फ गेम नहीं होती। शुरू में ये इजी मनी का सोर्स लगता है, लेकिन धीरे धीरे ये आदत इंसान को कर्ज, स्ट्रेस और क्राइम की तरफ धकेल सकती है। सिक्योरिटी सिस्टम तब तक ही सेफ होते हैं जब तक रूटीन सीक्रेट रहे। हिडन कीज, स्पेयर एक्सेस कार्ड और फिक्स रूटीन कभी कभी क्रिमिनल्स के लिए सबसे बड़ा एडवांटेज बन जाते हैं। आज राहुल मीना पुलिस कस्टडी में है, लेकिन सवाल सिर्फ एक क्रिमिनल का नहीं है। सवाल उन ऑनलाइन बैटिंग ऐप्स का भी है जो धीरे धीरे लाखों युवाओं को कर्ज, फ्रस्ट्रेशन और क्राइम की तरफ ढकेल रहे हैं।